अनुमा आचार्य जी, जहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि तमाम कमियां गिनाते हुए सत्ता में आकर इस योजना को खत्म करने की बात कर रही है, वह सरकार ऐसा नहीं मानती है। सरकार कह रही है कि विपक्ष को नहीं, हमें भी युवाओं के भविष्य की चिंता है, इसीलिए कदम उठाए जा रहे हैं। विपनेश जी नमस्कार। आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में 2022 से हम एक लड़ाई शुरू कर रहे हैं और कर चुके हैं और लड़ रहे हैं लगातार। दिसंबर तक लड़े, उसके बाद भी ये लड़ाई जारी है, कोर्ट में जारी है कि 10% पूर्व सैनिकों को जो आरक्षण पुलिस की सेवाओं में मिलता था वो नहीं मिलता। तो जिस समय इस 10% की बात की गई थी, उसके बाद कुछ समय तक तो मिला और बाद में हटा दिया गया। क्या आप इसकी गारंटी कैसे दे सकती हैं कि बाकी भी राज्य सरकारें या बीएसएफ या सीआरपीएफ जो आज बात कर रहे हैं वो आगे चल के इसको निभाएंगे? एक बात। दूसरी बात, आपने सुना होगा दो शहीद की, एक की शहीद की मां ने और एक शहीद के पिता ने कहा है कि इस अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से खत्म करिए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, किसी एक आदमी के दिमाग के फितूर की ये योजना, जिसमें इतने बार बार ये पैबंद लगाने को तैयार हैं, यहां वहां बातें करके ये दे देंगे वो दे देंगे, अरे ये योजना किसी काम की नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो इस मिट्टी का सगा है और इस वर्दी को पहन चुका है, कुछ लोग यहाँ जरूर है जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं हम शहीद के परिवार के हैं तो हम आर्मी के परिवार के हैं, लेकिन आप आर्मी के नहीं हैं, आपने वर्दी नहीं पहनी। जो वर्दी पहनेगा वो ये जानता है कि ये सेना के लिए बहुत ही खतरनाक स्कीम है, ये सेना को कमजोर कर रही है। केवल क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए या लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए ये बोल देना एक बात होती है, लेकिन जिस तरह से कर्नल नयन ने बहुत साफ बात की कि अगर इतनी ही अच्छी की तो आप दूसरी सेवाओं में क्यों नहीं कर रहे हैं इसको। ये अगर अग्निपथ के ऊपर कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ, आप सभी जानते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग का फितूर है। अगर उनको बहुत इसका खर्चा कम करना है तो 8,500 करोड़ के अपने जहाज बेच दीजिए, 10,000 करोड़ का खुद के प्रचार पर जो खर्चा लगाया है उससे खत्म कर दीजिए। जब खुद आप एक महीने में 3,90,000 की तनख्वाह पाते हैं और 1 करोड़ 2 लाख के कपड़े पहनते हैं, उस खर्च को कम करिए। आप अग्निपथ योजना क्यों करना चाहते हैं? सेना का इससे कोई फायदा नहीं। हमारी गुरखा रेजिमेंट थी, आपने भी सुना होगा कि आर्मी की गुरखा रेजिमेंट के ऊपर बड़ा गर्व होता था हमें। अब वो गुरखा लोग जो है वो नेपाल से आते थे, वो आ ही नहीं रहे, वो चीन जा रहे हैं हमारे दुश्मन के पास। कितनी दुखद बात है। आज सेना के लिए जो लोग 35 लाख लोग आवेदन करते थे, आज वो घट के 10 लाख हो गया। और आप उसमें भी देखिए कि वो लोग जो हैं जो आ जाते हैं वो बाहर छोड़ के जाना चाहते हैं, तो सरकार उनके ऊपर एक और अंकुश लगाना चाहती है कि आप एक बार आ जाओगे तो आपको छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, आपसे पैसे लिए जाएंगे 5 लाख 6 लाख। तमाशा करके रखा है। आपको पता है अमेरिका की बात करते हैं ये लोग, स्वीडन और स्विट्जरलैंड की भी बात कर लेती हूं मैं, दक्षिण कोरिया की बात कर लेती हूँ, लिथुआनिया की बात कर लेती हूँ। इन सभी जगहों पर अग्निपथ जैसी योजना है, लेकिन अपनी मेन सेना जो मुख्य सेना के ढांचे को उसको खराब करके नहीं है। युवाओं को अलग से एक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वो अच्छे नागरिक बने, उसमें वो अपनी मेन सेना में इस तरह की हरकतें नहीं करते। सिद्धार्थ जी का कहना है कि 65%, 25% को परमानेंट जॉब मिल जाएगी, 10% को आरक्षण के तहत मिल जाएगी, जो 65% बचे हुए हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। और साथ ही इसमें सेना का जोश हाई रहे, जवानों का जोश हाई रहे, उसके लिए लगातार सरकार परिवर्तन कर रही है। ये देख रही है कि कैसे हम उनको एक अच्छा सोल्जर जिसका मनोबल कभी कम नहीं होता है, उसको देखते हुए कदम उठा रहे हैं। निहायत ही बेहुदा बात है। वो अपना क्रेडिबिलिटी बताने के लिए अपने आप को एक सेना के परिवार का बता देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने लोगों को भेजिए ना, क्यों नहीं भेज रहे? मैंने तो आपको 10% का उदाहरण बता दिया मध्य प्रदेश में, अभी आप खोल के देख लीजिए, आपको कम से कम 5-6 न्यूज तो मिल ही जाएगी कि जो 10% की बात की थी उसको खत्म कर दिया है। तो इस तरह की झूठ बोल के, और जो स्टेक होल्डर्स है, अग्निवीरों से पूछिए तो सही, एक बार उससे पूछिए जो इसका प्रभावित हो रहा है, जिससे उससे पूछिए क्या वो अग्निवीर बना रहना चाहता है, क्या वो सेना में वो सर्विस नहीं चाहता। आज 2 लाख हमारी संख्या में कम हो गई है। आप जानती हैं कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। आज हमें और भी ज्यादा स्किल की सेना की जरूरत है। तो हमारे यहाँ जो ट्रेन किया हुआ व्यक्ति है वो बाहर क्यों चला जाए? हमारी सेना से वो ब्रेन ड्रेन की तरह वो ट्रेन व्यक्ति का ड्रेन क्यों हो? आप दूसरी जगह सब जगह करना चाहते हैं, मुख्य सेना के ढांचे को मत हटाइए, उसको मत छेड़िए।
आपको सिखाना है सिखाइए, मतलब आप रखना है रखिए। एक सोल्जर और जो किसी भी बॉर्डर पर देश में एक एक और सोल्जर जो चीज बॉर्डर विप्लव पर जी, अपनी सेवा देना चाहता है वो दूसरे सेक्टर में क्यों जाएगा? सिद्धार्थ जी एक मिनट और, आरजेडी के भी स्पोक्स पर्सन है, मैं उनका भी इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। और एक आपसे निवेदन ये करूंगी विप्लव जी, विघ्नेश जी, बहुत साफ कि कोई भी व्यक्ति क्रेडिबिलिटी दिखा के अपने आप को, कोई ये यहाँ पे धाक जमाने की बात नहीं है या सेना की बात है, शर्म आनी चाहिए। कोई भी आके कुछ भी बकवास कर देगा क्या? आपसे सर्टिफिकेट सेना में नहीं जो चाहिए लोग काम किए हैं उनसे पूछिए। कैसी बात हुई? अरे आपसे कोई छोड़िए, सर्टिफिकेट एक नहीं दूसरे चाहिए। के लिए अनुमा जी देखिए, बदतमीजी तो कोई नहीं कर सकता। अनुमा जी एक मिनट मैडम, ठीक है आपका विरोध ठीक है, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहे, एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहे। अरुण यादव जी, अनुमा जी 1 मिनट, के नाम पे कुछ नहीं कहा मैं। 1 मिनट अनुमा जी, ठीक है आपने अपनी बात रखी मैडम, आपने अपनी बात रखी, मैं आती हूँ। अरुण यादव जी, सरकार के इस फैसले को आरजेडी कैसे देख रही है?